आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश में खबरें फिलहाल इन 4 शब्दों के इर्द गिर्द चल रही है। सबसे पहले देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने राजनीतिक पार्टियों के मिले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जानकारी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद देश की शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर हुई, जिस पर सुनवाई के दौरान एसबीआई को जमकर लताड़ पड़ी। कोर्ट ने 2 दिन के अंदर चुनावी बॉन्ड को लेकर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया और फिर 13 मार्च 2024 को एसबीआई ने हलफनामा दाखिल कर दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते क्या है। हम आपको आज देंगे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जुड़ी हर उस छोटे बड़े सवाल का जवाब जो आपके मन में है। बता दें कि 2017 में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की शुरुआत हुई थी। इस चुनावी बॉन्ड के जरिए कोई भी शख्स और कोऑपरेटिव कंपनी किसी भी राजनीतिक पार्टी को बिना पहचान जाहिर करे अनलिमिटेड पैसा डोनेट कर सकती है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को एसबीआई से फिक्स्ड डिनोमिनेशन में डोनर द्वारा खरीदा जा सकता है और किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया जाता है और फिर वो पार्टी इन बॉन्ड को कैश रकम में बदल सकती है। इन बॉन्ड की सबसे खास बात ये है कि फायदा देने वाली पॉलिटिकल पार्टी किसी भी इकाई या शख्स को डोनर का नाम बताने की जरूरत नहीं होती, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी नहीं। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है। अदालत ने बैंक से पूछा है कि इन बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया। बैंक ने अल्फा न्यूमेरिक नंबर क्यों नहीं बताया। अदालत ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है। अदालत का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है। अदालत ने कहा कि बॉन्ड खरीदने और भुनाने की तारीख बतानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईरसी में अपलोड करने के लिए डेटा जरूरी है और साथ ही कहा कि बॉन्ड नंबर से पता चल सकता है कि किस दानदाता ने किस पार्टी को चंदा दिया। अब मामले में अगली सुनवाई सोमवार यानी कि 18 मार्च को होगी। अब सवाल ये है कि आखिर क्या चाहता है चुनाव आयोग। तो बता दें कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी है उसमें उसने सुप्रीम कोर्ट की ओर से 11 मार्च को पारित आदेश में संशोधन की मांग की है। इसमें आदेश के ऑपरेटिव हिस्से में कुछ स्पष्टीकरण या संशोधन की मांग की गई है। हालांकि इसकी विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिली है।